वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अनअकस्टम्ड अर्थ बाय झंपा लाहिरी। झंपा लाहिरी की ये शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें जो है वो 8 शॉर्ट स्टोरीज हैं एंड जो टाइटल शॉर्ट स्टोरी है अनअकस्टम्ड अर्थ उसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। झंपा लाहिरी की बर्थ हुई थी जुलाई 11 1967 में। ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं ये। एंड झंपा लाहिरी अपनी शॉर्ट स्टोरीज की वजह से, नॉवेल्स, एसेस की वजह से जो कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं एंड रिसेंटली इन्होंने इटालियन लैंग्वेज में जो है वो कुछ वर्क्स अपने लिखे हैं, उसकी वजह से ये फेमस हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। अनअकस्टम्ड अर्थ ये शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है अमेरिकन ऑथर झंपा लाहिरी की एंड ये इनकी सेकेंड कलेक्शन है। शॉर्ट स्टोरीज के टाइटल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ये टाइटल इस कलेक्शन की जो फर्स्ट स्टोरी है उसको दिया गया है एंड इसका मीनिंग ये है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है एंड जो इमिग्रेंट्स के चिल्ड्रन होते हैं वो किस तरह से नए इन्वायरमेंट में जब जाते हैं, जब वो अपने लैंड से माइग्रेशन कर कर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं जिस कंट्री से वो फेमिलियर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर कोई इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स गया है, अब वो उसका नेटिव लैंड नहीं है, उसने अपने नेटिव लैंड को छोड़ा है, इंडिया को छोड़ा है, अपने हेरिटेज को छोड़ा है, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को वो छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स गया है। अब जब वो यूनाइटेड स्टेट्स गया है तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की वैल्यूज़, वहाँ का इन्वायरमेंट सब कुछ डिफरेंट है। तो ये जो एक्सपीरियंस है उसको इस शॉर्ट स्टोरीज में जो है ना वो डिस्कस किया गया है अनअकस्टम्ड अर्थ में। ये टाइटल यहाँ पर ये सिग्निफाई करता है कि वो जो चिल्ड्रन गए हैं, वो जो इमिग्रेंट्स गए हैं दूसरे कंट्री में, वहाँ पर जाकर जो है वो डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करते हैं। वो वहाँ की ट्रेडिशंस को फॉलो करने की ट्राई करते हैं, वहाँ की जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने की ट्राई करते हैं। मींस के वो अपनी सभी चीज़ों को छोड़ देते हैं एंड जो उनके सामने न्यू ट्रेडिशंस, न्यू नॉर्म्स, न्यू वैल्यूज़ हैं उनको वो फॉलो करने की जो है वो ट्राई करते हैं। एंड जब वो किसी दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करने की ट्राई करते हैं तो उनको सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। उन्हें लगता है कि वो अपने हेरिटेज को छोड़ आए हैं, उन्हें एम्बैरसमेंट फ़ील होती है, वो अपने हेरिटेज को जो है वो मिस करते हैं, वो अपने कल्चर को मिस करते हैं, अपनी रूट्स को, अपनी मदर टंग को, इन सब चीज़ों को मिस करते हैं एंड अमेरिकन सोसाइटी में एसिमिलेट होकर रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि हमारी रियल आइडेंटिटी है क्या। तो वो अपने होमलैंड को भी मिस कर रहे होते हैं एंड जिस न्यू कंट्री में वो माइग्रेशन कर कर आए हैं, एज एन इमिग्रेंट बनकर आए हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च करते हैं कि एक्चुअली में हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी रूट्स क्या है एंड वो नए कल्चर में एडजस्ट होने की भी जो है वो ट्राई करते हैं। तो इसी एक्सपीरियंस को झंपा लाहिरी ने अपनी इस कलेक्शन में जो है ना वो नरेट किया है। उसी एक्सपीरियंस को जो है वो शेयर किया है कि जब आप अपना होमलैंड छोड़ते हो और किसी दूसरे कंट्री में आते हो तो वहाँ पर जो है वो सर्वाइव करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ की हर चीज़ आपके लिए न्यू होती है और उस चीज़ को जो है वो आपने एक्सेप्ट करना होता है। आपकी जो वैल्यूज़ हैं और जो आपका माइंडसेट है उन सबको चेंज करना पड़ता है और आपको वेस्टर्न इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड करना पड़ता है। अब हम फर्स्ट स्टोरी की समरी को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट स्टोरी है इस कलेक्शन में उसका टाइटल यही है, अनअकस्टम्ड अर्थ। इसमें रूमा और उसके फादर की जो लाइफ है उसको डिस्कस किया गया है। रूमा है और उसके फादर हैं। रूमा की मदर की रिसेंटली डेथ हुई है और मदर की रिसेंटली डेथ के बाद रूमा काफ़ी अपसेट है, ग्रीफ में है, अपने हस्बैंड से भी वैसे कनेक्ट ये नहीं कर पा रही है। बट ये जो है ये अपने हस्बैंड के साथ सीटल में रहती है। रूमा का एक सन है आकाश और इसके हस्बैंड का नेम एडम है। रूमा जो है वो प्रेग्नेंट भी है, इसका सेकंड बेबी जो है वो होने वाला है। अब रूमा को इसके फादर जो है ना वो विज़िट करने के लिए आते हैं। तो रूमा जब अपने फादर के विज़िट के बारे में सुनती है तो थोड़ी सी जो है ये परेशान हो जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि शायद इसके फादर जो है वो थोड़े ट्रेडिशनल होंगे या फिर वैल्यूज़ और कस्टम्स को फॉलो करते होंगे। एंड रूमा जो कि अब एक वेस्टर्न वूमन बन चुकी है और अपनी रूट से थोड़ा सा दूर हो चुकी है, अपनी मदर की रूट से थोड़ा सा दूर हो चुकी है जो कि बांग्लादेशी रूट्स हैं। रूमा की जो मदर हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी एंड उनकी डेथ के बाद रूमा के जो फादर हैं वो अब अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। जो उन्हें इंडिपेंडेंस मिली है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, यूरोप के डिफरेंट ट्रिप्स वो एंजॉय कर रहे हैं। एंड मिसेस बख्शी एक लेडी हैं, उससे जो है ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये रोमांटिक रिलेशनशिप इन्होंने अपनी डॉटर रूमा को अभी तक नहीं बताया होता है।
रूमा के फादर जो हैं वो रूमा को विज़िट करने के लिए इसके घर आते हैं और इसके सन आकाश से काफ़ी इनकी बॉन्डिंग हो जाती है, उसे लव करते हैं। रूमा जब ये देखती है ना इसके फादर और आकाश की आपस में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई है, एक दूसरे से लव करते हैं एंड ये ग्रैंडसन का जो लव है वो बहुत डीप लव है। तो रूमा सोचती है कि हमारे फादर ने हमसे वैसे कभी लव नहीं किया जैसे कि वो अब मेरे बेटे से अब जो है वो लव करते हैं। तो वो थोड़ी-सी जो है वो हेसिटेट भी होती है, थोड़ी जो है ना वो इस चीज़ को सोचकर इनवे भी फ़ील करती है। देन रूमा के जो फादर हैं वो आकाश को बंगाली वर्ड्स कुछ सिखाते हैं एंड उसके बाद उसको गार्डनिंग सिखाते हैं। रूमा के बैकयार्ड में वो बहुत सारे नए पौधे भी लगाते हैं। रूमा और उसके फादर अब यहाँ पर जो है ना वो बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। ये अपने टेरेस पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर जो है वो टी को एन्जॉय करते हैं, एक दूसरे से जो है वो गॉसिप करते हैं। एंड रूमा सोचती है कि जब इसकी मदर ज़िंदा थी, उस टाइम पे हम लोग जो है ना वो इस तरह से आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते थे। मैं अपने फ़ादर के साथ जो है वो कुछ भी शेयर नहीं करती थी या फिर मैं अपने फ़ादर से जो है वो बहुत डिस्टेंस पे थी, हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे कि अब हो गया है। तो रोमा जो है वो एक अच्छी फीलिंग के साथ जो है ना इस ट्रिप को एन्जॉय कर रही है, अपने फ़ादर के आने को एन्जॉय कर रही है। रोमा की जो मदर हैं वो उनकी बंगाली रूट्स थी, वो ट्रेडिशनल थी, अपनी वैल्यूज़ को जो है वो हमेशा जो है वो इम्पोर्टेंस दिया करती थी। लेकिन रोमा के जो फादर हैं वो थोड़े बहुत जो है वो वेस्टर्न थॉट्स रखते थे। बट रोमा जो कि खुद जो है वो एक वेस्टर्न वूमन अब बन चुकी थी, उसकी जो थॉट्स हैं वो वेस्टर्नाइज़ थी एंड उसकी मदर को जो है ना ये थॉट्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड रोमा और इसकी मदर का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक था रोमा की शादी के बाद। बट रोमा का जब फर्स्ट सन होता है आकाश, तो उसके साथ ही रूमा और उसकी मदर का रिलेशनशिप भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और रूमा की मदर का जो बिहेवियर है रूमा के हस्बैंड के साथ वो भी अच्छा हो जाता है। रूमा को लगता है कि शायद इसके फादर जो है वो इसके साथ रहने के लिए हमेशा के लिए आए हैं, तो ये अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या मेरे फादर जो है वो मेरे साथ मेरे घर पर जो है वो रह सकते हैं। तो इसके हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारा डिसीजन है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो रोमा अपने फादर को इनवाइट करती है कि आप हमेशा के लिए हमारे साथ रहें, इस गार्डन का ख्याल रखें जहाँ पर आपने बहुत सारे न्यू प्लांट्स लगाए हैं एंड आपका आकाश के साथ जो बॉन्ड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बट रोमा के जो फादर हैं वो थोड़े यहाँ पे सेल्फिश होते हैं एंड वो अपनी अब लव लाइफ को जो है ना वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, उसे ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। मिसेस बख्शी के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अब रोमा के फादर जो है ना वो इसे गुड बाय कहकर यहाँ से चले जाते हैं, बट इनका पोस्ट कार्ड यहाँ पर रह जाता है जिसको जो है वो रोमा रीड कर लेती है और उसे पता चलता है कि इसके फादर का और मिसेस बख्शी का आपस में रिलेशनशिप है। रोमा जब ये देखती है तो इसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, बट ये अपने फादर के लिए हैप्पी होती है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई हैप्पीनेस तो है। तो ये अपने फादर को इस हैप्पीनेस में जो है ना वो सपोर्ट करती है एंड यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। ये इस कलेक्शन की फर्स्ट स्टोरी है। इसके बाद इसकी 7 स्टोरीज़ और हैं, उसकी भी समरी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।